Hi everyone, you are with me AS Law Notes। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रायल का मीनिंग क्या है, ट्रायल के टाइप्स कितने हैं, फिर हमने उन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले किया ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, जो डील करता है चैप्टर 19। फिर हमने देखा ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट ऑन पुलिस रिपोर्ट अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो डील करता है चैप्टर 20। फिर हमने देखा समन ट्रायल, जो डील करता है चैप्टर 20। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी ट्रायल, जो दिया गया है चैप्टर 22 में फ्रॉम सेक्शन 283 से लेकर 288 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि समरी ट्रायल क्या होता है। समरी ट्रायल एक प्रोसीजर है जो यूज्ड किया जाता है क्रिमिनल केसेस में, जिसमें स्पीडी डिस्पोजल हो सके केस का। कुछ ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स ट्रायल की कोई नीड नहीं है, वह स्पीडी डिस्पोजल किए जा सकते हैं बाय द समरी ट्रायल। इस ट्रायल में मोस्टली वह केसेस होते हैं जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल हो, या फिर वे केसेस कंसाइडर किए जाते हैं जो समरीली नेचर बाय लॉ हों। भारत में डे बाय डे ऑफेंसेस के केस बढ़ते जा रहे हैं और डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट ट्रायल का प्रोसीजर होता है, डिपेंड ऑन सिविरिटी ऑफ केस, कि केस का नेचर कैसा है। तो जो रेगुलर ट्रायल होता है उसका प्रोसीजर काफ़ी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स होता है। यह जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, यह उन क्राइम के लिए तो ठीक है जो हीनियस क्राइम होते हैं या फिर ऐसे क्राइम होते हैं जिनका सोसाइटी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए ठीक है। लेकिन उन केसेस का क्या होगा जो हमारे पिटी ऑफेंसेस से डील करते हैं, मतलब जो छोटे क्राइम हैं, जैसे 1000 रुपये की चोरी होना, चीटिंग होना, छोटी मोटी। इन केसेस में अगर हम लॉन्ग प्रोसीजर यूज़ करेंगे तो जस्टिस में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, जो कि फेयर नहीं है सोसाइटी के लिए एज वेल एज एक्यूज पर्सन या फिर जिसने कंप्लेन की है उसके लिए। इसलिए हमारा समरी ट्रायल का कंसेप्ट आता है। समरी ट्रायल उन केसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं जो स्मॉल ऑफेंसेस से डील करते हैं। कौन से केसेस हैं जो समरी ट्रायल में डील किए जाते हैं, यह तो हम जब सेक्शन पढ़ेंगे डिटेल में तब बताएंगे, या फिर तब जानेंगे कि किन केसेस में समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है समरी ट्रायल का। यह इंसिक्योर करता है जस्टिस को, जो डिलीवर्ड किया जाता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड फेयर ट्रायल। यह इंसिक्योर करता है उन ऑफेंसेस को जिसमें ग्रेविटी ट्राई की जा सकती है समरीली, ना कि उन केसेस को जिसमें हायर पोटेंशियल पनिशमेंट दी जाएगी थ्रू रेगुलर ट्रायल। हायर पनिशमेंट के लिए रेगुलर ट्रायल से होगी प्रोसेस, और जो पिटी ऑफेंस हैं या जिनकी ग्रेविटी कम है उनको समरीली ट्रायल किया जाएगा। समरी ट्रायल के लिए 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरा अगर एक्यूज पर्सन को किसी केस में कन्विक्ट कर दिया जाता है तो 3 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट मतलब जेल नहीं दी जा सकती इस चैप्टर के अंदर। आइए अब चैप्टर 22 के सेक्शन देखते हैं। पावर टू ट्राई समरीली, जो डील करता है सेक्शन 283। इसमें बताया गया है कि किसको यह पावर है कि वह समरी ट्रायल कर सकते हैं। फर्स्ट, चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट, एंड सेकंड, अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज़ पावर टू ट्राई ऑफेंस इन समरी वे। अब हम देखते हैं कौन से वह ऑफेंसेस हैं जिन्हें समरीली
ट्राई किया जा सकता है। फर्स्ट, थेफ्ट, जो डील करता है सेक्शन 303 का सबसेक्शन 2, 305 एंड 306। सेकंड, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, जो डील करता है सेक्शन 370 का सबसेक्शन 2 ऑफ BNS। थर्ड पॉइंट, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो डील करता है सेक्शन 317 का सबसेक्शन 5 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता। इन तीनों पॉइंट में जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा नहीं हो, ऐसे केसेस को हम समरीली ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 331 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस, जो डील करता है सेक्शन 352 ऑफ BNS। नेक्स्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब धमकी, जो डील करता है सेक्शन 351 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ 351। नेक्स्ट, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ foregoing offense। नेक्स्ट, an attempt to commit any of the foregoing offense when such attempt is an offense. Next, any offense constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। यह उन ऑफेंसेस की लिस्ट है जिन्हें हम समरीली ट्राई कर सकते हैं, जो सेक्शन 283 में बताई गई हैं। सेक्शन 283 का सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को सुनने के बाद, मतलब उसे अपॉर्चुनिटी देने के बाद कि वह अपना डिफेंस रख सके, वह रीज़न को रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में। लेकिन मजिस्ट्रेट उन ऑफेंसेस को ट्राई नहीं कर सकते जिसकी पनिशमेंट डेथ या इम्प्रिजमेंट है फॉर लाइफ या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, वह केसेस को समरीली ट्राई नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हुआ कि वे ही ऑफेंस को समरीली ट्रायल किया जा सकता है जिसकी पनिशमेंट डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और टर्म एक्सीडिंग 3 ईयर ना हो। और इस सबसेक्शन में यह कहता है कि कोई भी अपील नहीं की जा सकती अगेंस्ट डिसीजन ऑफ मजिस्ट्रेट उन केसेस में जो समरीली ट्राई किए गए हैं। सेक्शन 283 का सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह केस अनसुटेबल है फॉर समरी ट्रायल, तो वे रिकॉल कर सकते हैं किसी भी विटनेस को या फिर रीहियर कर सकते हैं प्रोसीड को, जो भी इस संहिता में मेंशन की गई है उस मैनर में। इसका मतलब हुआ कि अगर केस अनसुटेबल है समरी ट्रायल के लिए, तो वह जिस भी ट्रायल से कंडक्ट किया जा सकता है वह ट्रायल के मैनर से उसको कंडक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो डील करता है सेक्शन 284। इस सेक्शन में बताया गया है कि हाई कोर्ट के पास यह पावर है कि वह समरी ट्रायल करवा सकते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास से भी, लेकिन उन ऑफेंसेस को जिनकी पनिशमेंट फाइन है या फिर 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट विद और विदाउट फाइन है, या फिर वे ऐसे ऑफेंस हैं जिसमें अबेटमेंट या अटेम्प्ट किया गया है कमिट करने का ऑफेंस को, जो कि इस सेक्शन में पनिशेबल है। नाउ प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, जो डील करता है सेक्शन 285। इस सेक्शन में बताया गया है कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर सेम उसी मैनर में होगा जो
समन ट्रायल के लिए हमने देखा है, जो डील करता है चैप्टर 21 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से, सिवाय वहाँ जहाँ पर ऐसा करने के लिए मना किया गया है। इस सेक्शन का सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते जिसमें इम्प्रिजमेंट 3 मंथ से ज़्यादा दी गई हो इस चैप्टर के अंदर। इसका अर्थ हुआ कि इस चैप्टर में एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता जिसमें सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट 3 महीने से ज़्यादा की दी गई हो। नेक्स्ट, रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल, जो डील कर 286। यह सेक्शन बताता है कि समरी ट्रायल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स है रिकॉर्ड करने के लिए। फर्स्ट, सीरियल नंबर ऑफ केस। सेकंड, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, किस दिन ऑफेंस कमिट हुआ उस दिन की। डेट ऑफ रिपोर्ट, किस दिन कंप्लेंट रिपोर्ट की गई। नेम ऑफ कंप्लेनेंट, नेम, पेरेंटेज एंड रेसिडेंस ऑफ एक्यूज पर्सन का नाम, उसके माता पिता का नाम और वह कहाँ पर रहता है यह। देन इन सर्टेन केस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू ऑफेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इफ एप्लीकेबल। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करनी है अगर ऑफेंस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या थेफ्ट से रिलेटेड हो, जिसमें वैल्यू हो एप्लीकेबल अगर है तो वह वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। देन प्ली ऑफ एक्यूज एंड हिज एग्जामिनेशन, देन फाइंडिंग, देन सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर्स, जो भी सेंटेंस दिया गया है केस में या फाइनल ऑर्डर क्या था वह भी रिटर्न में लिखना होगा। डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, लास्ट कि किस दिन ट्रायल ख़त्म हुआ वह डेट भी मेंशन करनी होगी उस फॉर्म में जो कि दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, जजमेंट इन केसेस ट्राई समरीली, जो डील करता है सेक्शन 287। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर समरी ट्रायल में एक्यूज पर्सन गिल्टी प्ली नहीं करता तो मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना होगा सब्सटेंस ऑफ एविडेंस और प्रोवाइड करना होगा जजमेंट जिसमें ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीज़न फॉर द फाइंडिंग। यह इंसिक्योर करता है जुडिकल प्रोसेस को डॉक्यूमेंट्री, क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, चाहे वह केस समरी मैनर में ही ट्राई क्यों ना किया गया हो। अदर ट्रायल प्रोसीजर की तरह ही समरी ट्रायल में भी सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है रिटर्न में। प्रॉपरली रूल्स को फॉलो किया जाता है। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज़ लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट्स। जो जजमेंट्स या जो भी चीज़ रिकॉर्ड की गई है वह लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में रिटर्न होनी चाहिए। इस सेक्शन का सबसेक्शन 2 कहता है कि हाई कोर्ट ऑथोराइज कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को प्रिपेयर करने के लिए रिकॉर्ड और जजमेंट थ्रू आ ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट के द्वारा, और जो रिकॉर्ड और जजमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे ऑफिसर के द्वारा वह साइन होने चाहिए जिस मजिस्ट्रेट ने उनको बनाने के लिए कहा है या फिर कहीं ऑर्डर दिया है, उस जुडिकल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। केस देखते हैं, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण नेंसी एंड अदर्स 1972। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि समरी ट्रायल का पर्पस है प्रोवाइड करे स्पीडी और इनएक्सपेंसिव ट्रायल टू द एक्यूज पर्सन। इस केस में यह भी एम्फेसाइज किया गया कि समरी ट्रायल को टर्न नहीं किया जाए मिनी ट्रायल में अलाउ करके अननेसेसरी एडजर्नमेंट या क्रॉस एग्जामिनेशन। का मतलब हुआ कि समरी ट्रायल को समरी ट्रायल की तरह ही ट्रीट करना होगा, उसे अननेसेसरी एडजर्नमेंट या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन से
प्रोसेस को लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना होगा अदर ट्रायल्स की तरह। थैंक यू। आज हमारा समरी ट्रायल ख़त्म होता है और हमारे ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल की भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करें।